बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है इतिहास का पार्ट दूसरा चल रहा है। इसमें पहले वीडियो में हमने 2 टॉपिक पढ़े, जिसमें पश्चिमोत्तर दिशा में आक्रमण और उत्तर की सुल्तानशाही। जो पार्ट दूसरा है शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत, इसमें कौन कौन से उपघटक पढ़ने इसके बारे में हम जानकारी लेते। पहला है पश्चिमोत्तर दिशा में आक्रमण, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी पिछले वीडियो में। उसके बाद उत्तर की जो सुल्तानशाही थी, जो आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली, जिसको बाबर ने हराया था। अब हम जो तीसरा टॉपिक है विजयनगर का राज्य, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। विजयनगर के राज्य में कृष्णदेवराय इनका भी समावेश होता है, जो विजयनगर का राजा था, इसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर है बहमनी राज्य, इसके बारे में जानकारी लेंगे। बहमनी राज्य में मोहम्मद गवान के बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद सुल्तानशाही खत्म होने के बाद मुगल सत्ता की स्थापना हुई, और इस मुगल सत्ता की स्थापना बाबर ने की थी, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में इन किताब का जो पन्ना नंबर 5 है, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी, उत्तर की उल्टा। आज हम विजयनगर राज्य के बारे में जानकारी लेंगे और कृष्णदेवराय के बारे में। ठीक है, शुरुआत करते हैं। विजयनगर का राज्य। दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण में विद्रोह हुए। तो जो सुल्तानशाही थी, इस सुल्तानशाही में हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अल्तमश, बलबन, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी, ऐसे अनेक सुल्तान बने थे। तो इब्राहिम लोदी आखिरी सुल्तान था, उसके पहले फिरोज तुगलक और उसके पहले मोहम्मद तुगलक, ये सुल्तान था। तो मोहम्मद तुगलक एक कमज़ोर था, तो उस समय दिल्ली में केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण में, दिल्ली केंद्रीय सत्ता यानी दिल्ली में हुआ करती थी, और दक्षिण जो राज्य है महाराष्ट्र के नीचे वाले, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों में उस समय विद्रोह हुआ। मतलब उन्होंने सुल्तान के आदेशों को मानना बंद कर दिया। इसे कहते विद्रोह करना, यानी अपना खुद का राज्य बनाने के लिए प्रयास करना। तो इसी समय विजयनगर और बहमनी, ऐसे 2 शक्तिशाली राज्यों का उस समय उदय हुआ। दक्षिण भारत के 2 भाई, एक हरिहर और दूसरा बुक्का, दिल्ली की सुल्तानशाही की सेवा में सरदार थे। तो ये विजयनगर राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो दक्षिण में 2 भाई थे, एक हरिहर और एक बुक्का। ये 2 व्यक्ति जो दिल्ली की सुल्तानशाही थी, उनके सेवा में सरदार हुआ करते थे। और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में जब राजनीतिक अस्थिरता निर्माण हो गई, यानी मोहम्मद तुगलक के हाथों में प्रशासन ठीक से चल नहीं रहा था, इसका फायदा उठाकर हरिहर और बुक्का ने दक्षिण में एक नया राज्य स्थापित कर दिया, जिसका नाम है विजयनगर। तो ईस्वी सन 1336 में दक्षिण में विजयनगर राज्य की स्थापना हो गई। और दक्षिण में विजयनगर राज्य की स्थापना होने के बाद ये आज कर्नाटक, आज का जो वर्तमान कर्नाटक है, वहाँ का जो हम्पी नगर है, यहाँ पर उस राज्य की राजधानी हुआ करती थी। हरिहर विजयनगर का पहला राजा बना, जिसने मोहम्मद तुगलक से विद्रोह करके खुद, जो मोहम्मद तुगलक के पास जो खुद एक सरदार था, नौकर था, उससे विद्रोह करके खुद राजा बन गया विजयनगर का। पूरे भारत का नहीं बना, पर विजयनगर जो कर्नाटक में है, वहाँ का वो राजा बन गया। पहला राजा बना हरिहर, और उसकी राजधानी थी हम्पी। हरिहर के पश्चात उसका जो भाई था बुक्का, वो फिर सत्तासीन हुआ, फिर वो राजा बना, और रामेश्वर तक के प्रदेश को बुक्का ने अपने आधिपत्य में कर लिया था। रामेश्वर तक का जो प्रदेश है, ये उसने जीत लिया। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, तो दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद तुगलक की सत्ता हुआ करती थी, पर मोहम्मद तुगलक को ठीक से प्रशासन चलाने नहीं आ रहा था। राजा तो था, पर उसका जो अंकुश होना चाहिए लोगों पर, वो नहीं था। तो इसलिए दक्षिण में विद्रोह हुआ, और इसका फायदा उठाकर
हरिहर और बुक्का इन दोनों ने विजयनगर की स्थापना की, नए राज्य की। और उसका प्रथम राजा हरिहर बना और हम्पी उस राज्य की राजधानी बनी। ये हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा। अब इसी विजयनगर में एक प्रभावशाली राजा होकर गया, उसका नाम था कृष्णदेवराय। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ईस्वी सन 1509 में कृष्णदेवराय विजयनगर का राजा बना था। उसने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह के नेतृत्व में एकत्रित हुए सुल्तानों के सैन्य संघ की उसने पराजय की। कृष्णदेवराय के कार्यकाल में विजयनगर राज्य पूर्व में कटक से लेकर पश्चिम में गोवा तक और उत्तर में रायचूर दोआब से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। मतलब जो विजयनगर हरिहर और बुक्का इन दोनों ने स्थापित किया था, इस राज्य को बड़ा बनाने का काम कृष्णदेवराय ने किया। तो राज्य कैसे बड़ा बनता है? तो राज्य ऐसे बड़ा बनता है जब हम अनेक युद्ध जीतेंगे, उतना प्रदेश हमें मिलता जाता है। तो छोटा सा प्रदेश लेकर हरिहर और बुक्का ने विजयनगर तो स्थापित किया, पर उस राज्य को बड़ा करने का काम कृष्णदेवराय ने किया। तो उसने क्या किया, विजयवाड़ा और राजमहेंद्री ये जो प्रदेश है इसे जीतकर राज्य बड़ा बनाने का काम किया। इतने में ही वह रुका नहीं, तो बहमनी जो सुल्तान था मोहम्मद शाह, उसके नेतृत्व में एकत्र आए हुए जो सुल्तान थे उनके सैन्य को कृष्णदेवराय ने पराजित कर दिया। और उसके राज्य के कार्यकाल में, मतलब जितने समय तक कृष्णदेवराय राजा रहा, उसमें उसका जो प्रदेश था वो पूर्व में कटक और पश्चिम में गोवा, अरब सागर के इतना लंबा चौड़ा प्रदेश। अब ये रहा पूर्व और पश्चिम का। अब बात करते उत्तर और दक्षिण का। तो उत्तर में रायचूर दोआब, यहाँ से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, यानी जहाँ श्रीलंका है यहाँ तक, इतना बड़ा प्रदेश कृष्णदेवराय ने अपने अधिकार में कर लिया विजयनगर के। ईस्वी सन 1530 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई। मतलब वो राजा कब बना था? 1509 में, और उसकी मृत्यु हुई 1530 में, यानी करीबन 21 साल वो राजा रहा। ठीक है। कृष्णदेवराय ने कौन कौन से अच्छे कार्य किए थे इसके बारे में अभी हम जानकारी लेते हैं। कृष्णदेवराय विद्वान था। उसने तेलुगु भाषा में राजनीति से संबंधित अमुक्ता माल्यदा नामक ग्रंथ लिखा। उसके शासनकाल में विजयनगर में 1000 राम मंदिर और विट्ठल मंदिर का निर्माण हुआ था। तो कृष्णदेवराय एक विद्वान, उसे तेलुगु भाषा आती थी। उसने राजनीति पर आधारित अमुक्त माल्यदा नाम का एक ग्रंथ भी लिखा था। और उसके शासनकाल में 1000 राम मंदिर और विट्ठल मंदिरों का निर्माण हुआ था। कृष्णदेवराय के पश्चात विजयनगर राज्य की शक्ति घटती गई। इतना बड़ा प्रदेश कृष्णदेवराय ने जीत कर दिया, परंतु कृष्णदेवराय के मृत्यु के बाद जब नए राजा आए तो उनको वो राज्य संभालने नहीं आया, और दिन प्रतिदिन उनकी शक्ति घटती गई। और वर्तमान कर्नाटक राज्य के तिलीकोट में एक और आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही, बरीदशाही और दूसरी ओर विजयनगर का शासक रामराय के बीच ईस्वी सन 1565 में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई। इसके बाद विजयनगर राज्य समाप्त हो गया। तो जिसकी शुरुआत, जिस विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ये इन्होंने की थी, जिसको कृष्णदेवराय ने बड़ा बनाया, परंतु उसके बाद जो राजा बना, इस राजा को, रामराय को, वो राज्य बचाने नहीं आया। वो इसके बारे में हम जानकारी लेते कि रामराय मतलब विजयनगर का राजा एक और विजयनगर के राजा से लड़ने के लिए 4 सेनाएं एक साथ आई। एक आदिल शाह, निजाम शाह, कुतुब शाह, बरीद शाह,
ये जो 4 राजा है, इन चारों ने एक साथ आक्रमण करके विजयनगर को हरा दिया। तो 1965 में ये युद्ध हुआ, सॉरी 1565 में ये युद्ध हुआ और उसमें विजयनगर की पराजय हुई और ये राज्य समाप्त हो गया। जैसे विजयनगर राज्य स्थापित हुआ उसी प्रकार और एक राज्य स्थापित हुआ था, उसका नाम है बहमनी राज्य। तो इस बहमनी राज्य के बारे में हम अभी जानकारी लेते हैं। तो मोहम्मद तुगलक के प्रभाव को उखाड़ फेंकने के लिए दक्षिण के सरदारों ने विद्रोह किया था। जैसे हमने पिछले इसमें देखा था, विजयनगर राज्य क्यों बना, क्योंकि मोहम्मद तुगलक का प्रभाव खत्म करना था। उसका ही फायदा उठाकर और एक राज्य बना था उसी समय, वो था बहमनी राज्य। इन सरदारों का प्रमुख था हसन गंगू। उसने दिल्ली के सुल्तान की सेना को पराजित किया और ईस्वी सन 1347 में नए राज्य का उदय हुआ। इससे बहमनी राज्य कहते हैं। हसन गंगू बहमनी राज्य का प्रथम सुल्तान बन गया। उसने कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा में अपनी राजधानी को स्थापित की। तो जैसे हमने देखा कि पिछले इसमें 1336 में विजयनगर बना और 1347 में, मतलब 11 साल बाद बहमनी राज्य बना। तो विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का, इन दो भाइयों ने, वो भी कर्नाटक में हम्पी नगर के पास। और यहाँ पर बहमनी राज्य बना, वो भी कर्नाटक के में ही हुआ पर गुलबर्गा में हुआ। ठीक है, वो उनकी राजधानी बनी और वहाँ का राजा था हरिहर और बहमनी राज्य का राजा बना हसन गंगू। ठीक है, और विजयनगर का एक प्रभावशाली राजा बन के गया कृष्णदेवराय, इसके बारे में हमने देखा था। उसी प्रकार अब यहाँ पर मोहम्मद गवान के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो मोहम्मद गवा बहमनी राज्य का प्रमुख वजीर था, एक उत्तम प्रशासक था। उसने बहमनी राज्य को आर्थिक रूप से सामर्थ्यशाली बनाया, काफी पैसे वाला बना दिया बहमनी राज्य को। सैनिकों को जागीरें देने के स्थान पर नकद वेतन देना प्रारंभ किया। मतलब युद्ध में जो सैनिक युद्ध खेलते थे उनको पैसों के साथ साथ पगार यानी वेतन देना भी उन्होंने प्रारंभ किया। सैनिकों में अनुशासन निर्माण किया, सैनिकों में डिसिप्लिन, अनुशासन, हर बात एक समय पर करना, सैनिकों में अनुशासन निर्माण किया। भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया, किसानों से जो भू राजस्व लिया जाता था, जिसे हम टैक्स कहते हैं इंग्लिश में, रेवेन्यू, वो उसमें सुधार किया। बिदर में, मतलब बिदर एक कर्नाटक का शहर है, बिदर में अरबी और फारसी विद्यालयों के अध्ययन हेतु मदरसा स्थापित किए। मोहम्मद गवा के पश्चात बहमनी सरदारों में गुटबंदी बढ़ने लगी और मोहम्मद गवान की मृत्यु के बाद जो सरदार थे बहमनी राज्य के, इनमें अलग अलग ग्रुप बन गए, गुट बन गए और विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच चलने वाले संघर्ष का बहमनी राज्य पर प्रतिकूल परिणाम हुआ और विजयनगर और बहमनी राज्य, इनका आपस में संघर्ष हुआ था। तो इसका फायदा दुश्मनों ने लिया और दोनों राज्य कमजोर होते गए। विभिन्न प्रांतों के अधिकारी अधिक स्वतंत्रता के साथ रहने लगे। तो ये जो बहमनी राज्य है, इसके जो छोटे छोटे अधिकारी थे वो अब राजा की बात सुन नहीं रहे थे। तो बहमनी राज्य का विघटन हुआ और बहमनी राज्य के वराड़ यानी बरार की इमादशाही, बिदर की बरीदशाही, बीजापुर की आदिलशाही और अहमदनगर की निजामशाही और गोलकुंडा की कुतुबशाही, ये 5 खंड बन गए। तो ये जो बहमनी राज्य था, ये बहमनी राज्य के टुकड़े हो गए, 5 खंड बन गए, 5 छोटे छोटे प्रदेशों में इसके टुकड़े हो गए। जो एक बड़ा प्रदेश हुआ करता था, तो वराड़ में इमाद शाही बन गए, एक टुकड़ा बना जिसे इमाद शाही के नाम से जाना जाता है। जो बिदर शहर था कर्नाटक में, उसका वो एक प्रदेश अलग हो गया, उसका नाम रखा गया बिदर का बरीद शाही। बीजापुर ये भी कर्नाटक का एक शहर है बीजापुर, वहाँ आदिल शाही और एक सत्ताधीश बन गया।
अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पर निजामशाही अस्तित्व में आ गई, और जो तमिलनाडु में गोलकुंडा है वहाँ पर कुतुबशाही, ऐसे 5 खंड बन गए और एक बहमनी राज्य जो था वो समाप्त हो गया। अब जो बहमनी राज्य के बाद अब भारत में 5 प्रकार की सत्ताएं थी। दिल्ली में सुल्तानशाही, वराड में इमादशाही, बीदर में बरीदशाही, बीजापुर में आदिलशाही, अहमदनगर में निजामशाही और गोलकुंडा में कुतुबशाही, और दिल्ली में सुल्तान थे। तो इस प्रकार भारत में अलग अलग राजाओं का राज्य चलता था। अब इसके बाद जो मुगल सत्ता की स्थापना हुई वो हम अगले वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।